Hello and welcome everyone to our YouTube channel Philosophy Simplified. वेस्टर्न एथिकल थ्योरीज सीरीज़ में जो आज थिंकर हम डिस्कस करेंगे वो रहेंगे अरिस्टोटल। अरिस्टोटल एक फेमस ग्रीक फिलोसोफर हैं। ये प्लेटो के स्टूडेंट हैं और अलेक्जेंडर द ग्रेट जो थे उनके टीचर थे। ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे। प्लेटो की एकेडमी से निकलने के बाद इन्होंने अपना खुद का स्कूल शुरू किया था लाइसिम्स। वहाँ पे जो मल्टीपल डिसिप्लिन्स हैं वहाँ पे पढ़ाए जाते थे। अगर हम इनके खुद के कंट्रीब्यूशंस की बात करें वहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे बॉटनी, जूलॉजी, लॉजिक, इनको फादर कंसीडर किया जाता है। पॉलिटिकल साइंस देखें, साइकोलॉजी देखें, फ़िलासफ़ी देखें, तो मतलब काफ़ी सारे सब्जेक्ट में इनका कंट्रीब्यूशन है। अगर एथिक्स की बात करें तो यहाँ पे इनके दो फेमस बुक्स हैं, यूडोमोनिया, निकोमोनिया एथिक्स। और जो इनका कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट जो एथिक्स में देते हैं दैट इज़ वर्चू एथिक्स। और जहाँ पे आज वर्चू एथिक्स में हम डिस्कस करेंगे एथिक्स क्या है, वर्चू एथिक्स क्या है, अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग वर्चू एथिक्स क्या है, गोल्डन मीन क्या है, यूडोमोनिया क्या है। तो ये टॉपिक्स आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। क्लियर? सो लेट्स बिगिन विद व्हाट इज़ एथिक्स। जैसे हम जानते हैं कि जो वर्ड एथिक्स इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथोस, दैट मीन्स हैबिट्स आर कस्टम्स। और हैबिट्स और कस्टम्स को जब हम स्टडी करते हैं तो बेसिकली हम ह्यूमन कंडक्ट को स्टडी करते हैं। तो ह्यूमन कंडक्ट को स्टडी करने का मतलब क्या है? मतलब इंसान के व्यवहार को समझना। दिस इज़ द ओनली रीजन एथिक इज़ आल्सो नोन एज द साइंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। तो मतलब जब हम ह्यूमन कंडक्ट को, जहाँ इंसान के व्यवहार को जब समझने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे मतलब एक पर्सपेक्टिव नहीं है। जैसे मतलब जितने सारे थिंकर्स हैं ना, फिलासफर्स हैं, तो इतनी सारी एथिकल थ्योरीज भी हैं। जितने रिलीजन्स हैं उतने सारे मतलब प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमन कंडक्ट के लिए। तो मतलब सेम नहीं है। तो मतलब इंसान को ये चीज़ तो पहले ही समझ लेनी चाहिए कि मतलब जब हम एथिक्स में, जब मॉरल वर्ल्ड में एंटर करते हैं तो वहाँ पे एक पर्सपेक्टिव नहीं है। तो अगर एक पर्सपेक्टिव होगा ना, फिर मतलब वही जैसे जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, बाकी सब गलत हैं। तो वैसा नहीं होता है। एथिकल या मॉरल पर्सपेक्टिव से जहाँ हम देखते हैं तो मतलब पॉइंट ये है कि हम किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कांट की बात करते हैं तो वहाँ पे सारा फोकस किस पे रहता है? इंटेंशन पे। कहते हैं ना गुड इंटेंशन काउंट्स। तो अगर फॉर एग्जांपल हम चले गए यहाँ पे बेंथम और मिल के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पे क्या है? कॉन्सिक्वेंशलिज्म, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी यूज़ करते हैं वो उनके अकॉर्डिंग किसी एक्शंस की अगर मॉरल वर्थ को फाइंड आउट करना है तो यू हैव जस्ट लुक एट द कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट को देखना है। वो वहाँ आप एक्शंस नहीं देखेंगे, सारा फोकस कहाँ होगा? कॉन्सिक्वेंसेस पे। उसी तरह से कुछ लोग एक्शंस की बात करते हैं और कुछ लोग किसकी बात करते हैं? करेक्टर की। तो इस तरह से हम एथिक्स में जो ह्यूमन कंडक्ट है उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। और एथिक्स हेल्प अस टू डिसाइड कि इंसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो करना है तो क्यों करना है, जो नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। तो यही जब हम एथिकल थ्योरीज़ की फॉर्मुलेशन होती है तो वहाँ पे यही चीज़ डिसाइड की जाती है कि क्या करना चाहिए और क्या इंसान को नहीं करना चाहिए। जो करना चाहिए उसके पीछे भी लॉजिकल रीज़न चाहिए, जो नहीं करना है उसके पीछे भी लॉजिकल रीज़न चाहिए। मतलब है ना, मॉरल एक्शन है, इमोरल है, एथिकल है, अनएथिकल है, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या होना चाहिए? रीज़न होना चाहिए, क्योंकि हम फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, जहाँ हम फिलोसफर हैं, है ना। तो एक रैशनल पर्सन होगा, अगर वो कोई चीज़ अवॉइड कर रहा है उसके लिए भी उसके पास रीज़न होगा, अगर वो चीज़ कर रहा है तो उसके लिए भी उसके पास क्या होगा? रीज़न होगा। सो लेट्स बिगिन विद व्हाट इज़ वर्चू एथिक्स। तो वर्चू अगर देखा जाए तो बेसिकली क्या क्वालिटी है, मतलब एक गुड क्वालिटी आर हैबिट्स, है ना। तो वर्चू मतलब वैल्यू के लिए वर्ड चूज़ किया जाता है। वर्चू इज़ कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ एथिक्स। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वर्चू मीन्स बिहेवियर विच शो हाई मॉरल स्टैंडर्ड। क्या मतलब है इसका? वर्चू क्या है? मतलब ह्यूमन कंडक्ट विच शो हाई मॉरल स्टैंडर्ड। तो मतलब जो कोई पर्सन भी अच्छी वैल्यूज़ को फॉलो करेगा उसको बोला जाएगा अच्छी वैल्यूज़, मतलब वर्चूज़। तो अच्छी वैल्यूज़ को फॉलो करेगा वो कौन सा पर्सन होगा? वर्चुअस पर्सन। जैसे मतलब बुद्ध थे, महावीर थे, गांधी जी थे, तो ये वैल्यूज़ को फॉलो करते थे ना, अच्छी वैल्यूज़ को, एथिकल वैल्यूज़ को, मॉरल वैल्यूज़ को। तो वो मतलब बेसिकली क्या वर्चूज़ को फॉलो करते थे। इस तरह के जो इंसान हैं होते हैं उनको बोला जाता है वर्चुअस ह्यूमन बींग्स। क्लियर? तो मतलब वर्चू एथिक्स में सेंट्रल क्वेश्चन वही होता है कि एक इंसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बट अगर हम इसी क्वेश्चन को अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पे एक अलग पर्सपेक्टिव है। क्लियर? सो लेट्स बिगिन विद अरिस्टोटल। व्हाट इज वर्चू एथिक्स अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल? सो अरिस्टोटल यूज द वर्ड एक्सीलेंस फॉर वर्चू। तो एक्सीलेंस मीन्स क्या होता है? परफेक्शन,
एक्सीलेंस का मतलब क्या है? परफेक्शन। तो मतलब कोई भी चीज़ जब आप इतनी परफेक्टली करते हैं कि वो जो इट बिकम्स द क्वालिटी ऑफ एक्शंस, मतलब क्या है, उसकी क्वालिटी बन जाए। जो आप एक्शंस कर रहे हैं वो इतनी मतलब शिद्दत से कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं किसी को, आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, या आप अहिंसा जो है उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतनी शिद्दत से कर रहे हैं कि मतलब इट बिकम्स द क्वालिटी ऑफ योर एक्शंस। दैट मीन्स वर्चू, दैट मीन्स एक्सीलेंस, दैट मीन परफेक्शन। सो बेसिकली मतलब क्या है कि वर्चुअस पर्सन नो व्हाट इज़ राइट, ही डज व्हाट इज़ राइट एट द राइट टाइम। तो उस पर्सन को बोला जाएगा वर्चुअस पर्सन, जो जानता है कि सही क्या है, कब कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब उसको पता है। तो बेसिकली यही रीज़न है कि एरिस्टोटल क्या बोलते हैं कि वर्चुअस पर्सन हमेशा कौन होगा? एक रैशनल पर्सन ही वर्चुअस पर्सन हो सकता है। तो मतलब जहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल एक सिर्फ जो रैशनल पर्सन है वही वर्चुअस पर्सन हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें, एक पर्सन है जो इमोशनल है और वो अच्छा बिहेव करता है, उसका कंडक्ट अच्छा है, क्यों? क्योंकि वो इमोशनल है। तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल उस पर्सन को हम वर्चुअस पर्सन कंसीडर नहीं कर सकते, उसको वर्चुअस पर्सन कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? सिर्फ एक रैशनल पर्सन को वर्चुअस पर्सन कंसीडर किया जाएगा। सो बेसिकली अरिस्टोटल यही कहते हैं कि जो रीज़न है ना, यही एक ऐसी क्वालिटी है जो हम ह्यूमन बीइंग को दूसरे क्रिएचर से सेपरेट करती है, दूसरे क्रिएचर से अलग करती है। सो हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो रैशनल होने का मतलब क्या है? वर्चुअस होना। क्लियर? सो दिस इज़ द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ वर्चू एथिक्स अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। सो मतलब इन द क्रक्स में हम ये कह सकते हैं कि इंसान को रीज़न का यूज़ करना चाहिए अगर वो एथिकली मॉरली बिहेव करना चाहता है। क्लियर? बट अब पॉइंट ये राइज होता है यहाँ पे क्या कि सिर्फ एक पर्सन रैशनल है तो क्या उसकी रैशनैलिटी उसको हेल्प करेगी डिसाइड करने में कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मतलब पॉइंट ये है कि बट हाउ कैन वी बिकम वर्चुअस? एक पर्सन को कैसे पता चलेगा कि वो वर्चू प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कैसे पता चलेगा कि ये वर्चुअस है कि नहीं है जो उसने किया? तो वहाँ पे एक वो प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करते हैं फिर, दैट इज़ गोल्डन मीन। तो एरिस्टोटल कहते हैं ना गोल्डन मीन इंट्रोड्यूस करने से पहले कि हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं है कि जहाँ पे ये लिखा हो कि इंसान को ये करना चाहिए, नहीं ये नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि वहाँ पे रीजनलिटी रैशनैलिटी को टॉप में रखा गया है कि एवरी टाइम्स वी हैव टू डू समथिंग, वी हैव टू इंडल्ज इन सम एक्शंस। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा वहाँ पे हमें क्या करना और क्या नहीं करना है, ये गलत है या सही है, ऑन द स्पॉट डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए रैशनैलिटी चाहिए। क्लियर? तो बेसिकली वहाँ पे क्या है कि जो हमें क्या करना है क्या नहीं करना वो हमें किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा? गोल्डन मीन के अकॉर्डिंग। तो गोल्डन मीन अगर हम फॉर एग्जांपल बुद्धिज़्म की बात करते हैं तो बुद्ध कहते हैं ना कि जब बुद्ध एक्सेस में मेडिटेशन कर रहे थे, एक्सेस में मंत्र चैंट कर रहे थे, सारा कुछ 5 ईयर्स जो एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहे तो उनको कोई भी जो अच्छे रिजल्ट नहीं आए। तो जब लास्ट 1 ईयर बचा था तो जब वो एक दिन मेडिटेशन कर रहे थे तो वहाँ से जंगल में बुद्ध जहाँ मेडिटेट कर रहे थे वहाँ पे एक लेडीज़ का ग्रुप जा रहा था जो मतलब मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज़ कर रहे थे तो और गाना गाते हुए जा रहे थे जंगल से। तो वो क्या देख रहे हैं बुद्ध कि जब जो म्यूज़िक है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जब वो सेंटर में बजाए जा रहे हैं ना बिल्कुल बैलेंस में, तब वो एकदम सूथिंग म्यूज़िक आ रहा है। और जब म्यूज़िक जहाँ तो डिम हो रहा है, जहाँ उसकी पिच को हाई किया जा रहा है तो वो एकदम क्रैप लग रहा है। क्लियर? तो बुद्ध यहाँ से लर्न करते हैं मिडल पाथ, गोल्डन मीन। बुद्धिज़्म में भी देखने को मिलता है ना, बुद्ध बोलते हैं ना कि हमें ना तो चीज़ों को ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए, ना ही बिल्कुल जैसे मतलब लटर मस्त बोलते हैं जिसको हम हो गए कि बिल्कुल सीरियस नहीं लेते। जैसे बुद्ध की ही लाइफ की एग्जांपल लें तो बुद्ध बिल्कुल खाना नहीं खाते थे, बॉडी बिल्कुल क्या हो गई थी? लीन। तो जो लीन बॉडी है, जो भूखी बॉडी है, क्या वो मेडिटेट कर पाएगी? क्या वहाँ पे माइंड कंसंट्रेट कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो बुद्ध वहाँ प्रिस्क्राइब करते हैं गोल्डन मीन। तो उसी तरह से यहाँ भी एरिस्टोटल में फिलॉसफी में हमें गोल्डन मीन देखने को मिलता है कि हमें कैसे डिसाइड करना है कि मुझे कोई काम करना है या कोई काम नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप नदी में तैरने गए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, 3 लोग हैं 4 लोग हैं आप, और एक आप नदी में तैर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप थोड़ा साइड पे कर रहे हैं बैंक पे कॉर्नर पे, तो आप बाहर आ जाते हैं तैर के, तो आपका फ्रेंड थोड़ी आगे चला गया तो वो डूबना शुरू हो जाता है और आपको मतलब
स्विमिंग आती नहीं है, तो आप उसके फ्रेंड्स हैं, जहाँ आप उसके भाई हैं, तो आप क्या करेंगे, एकदम से छलांग लगा देंगे उसको बचाने के लिए, आप भी बह जाएंगे बीच में, क्योंकि आपको तो स्विमिंग आती नहीं थी। अब गोल्डन मीन का रूल क्या बोलता है कि बेशक वो आपका भाई है, बेशक वो आपका फास्ट फ्रेंड है, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती आपको उसको नहीं बचाना चाहिए। आप तो भी एथिकल हैं, तो भी मॉरल हैं। तो अगर इसके रोल को रिवर्स करें हम, फॉर एग्जांपल आप उसके फ्रेंड नहीं हैं, आप उसके ब्रदर नहीं हैं, और आप वहाँ पे तैर रहे हैं और आपको स्विमिंग आती है और कोई बंदा डूब रहा है, क्या आपको उसको बचाना चाहिए? यस, ऑफ कोर्स बचाना चाहिए। अगर आप उसको नहीं बचाते हैं तो आप अनएथिकल हैं, आप इमोरल हैं। तो सेंट्रल पॉइंट क्या है यहाँ पे, मतलब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरी टाइम्स। तो जैसे एग्जांपल ली गई है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे करेज है, करेज कहाँ फॉल कर दी, सेंटर में। अगर करेज का एक्सेस होगा तो क्या आ जाएगी, रैशनेस, आप जानवर बन जाएंगे गुस्से में। करेज का एक्सेस क्या होगा, रैशनेस, जहाँ एकदम जानवर की तरह बिहेव करेंगे। तो अब जब जानवर होता है उसको तो पता ही नहीं होता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप उसकी डेफिशिएंसी हुई करेज की, तो अब क्या हो जाएंगे, बिल्कुल डरपोक, कावर्ड, तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो करेज क्या है, सेंट्रल, मीन। करेज मतलब रैशनैलिटी। तो जहाँ पे रैशनेस है वहाँ भी रैशनैलिटी फंक्शन नहीं करती है, तो वहाँ कभी वर्चू नहीं हो सकता, रैशनेस को कभी भी वर्चुअस कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो अगर करेज की जो डेफिशिएंसी है, कावर्ड, वहाँ भी रैशनैलिटी जीरो होती है, तो उसको भी कभी भी वर्चुअस कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो मतलब जो सेंटर है दैट इज़ करेज, सिर्फ वही क्या है, वर्चू। उसी तरह से अगर हम एग्जांपल लें मॉडेस्ट बिहेवियर की, तो मॉडेस्ट बिहेवियर क्या है, मीन। और इसका एक्सेस क्या होगा, शाई बिहेवियर। और इसकी डेफिशिएंसी क्या होगी, अगर मॉडेस्टीनेस बिल्कुल नहीं होगी तो शेमलेसनेस, बिल्कुल बदतमीज़। जहाँ उसका मॉडेस्ट बिहेवियर का अपोजिट अगर उसकी बिल्कुल मतलब एक्सेस में चलेगी तो क्या होगा, बिल्कुल शाई, नजरें नहीं उड़ाते ऊपर। तो दोनों प्रॉब्लमेटिक हैं। तो रैशनैलिटी कहाँ होगी, जहाँ मॉडेस्ट बिहेवियर होगा। तो मतलब इस तरह से अरिस्टोटल बोलते हैं कि कोई भी फंडामेंटल वैल्यू नहीं है। वैल्यूज़ कहाँ लाई करती हैं, मीन में, सेंटर में, जहाँ रैशनैलिटी होगी। तो हम कोई भी एक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोल दिया, या किसी गुरु ने बोल दिया, या किसी फिलोसोफर ने बोल दिया कि ये नहीं करना होता, आप ऐसे नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला गुस्सा नहीं करना होता फॉर एग्जांपल, बट अगर आप देखते हैं रोड पे जाते हुए एक इंसान क्या कर रहा है, एक बच्चे को पीट रहा है, हम बोलते हैं ना मॉडरेट बिहेवियर होना चाहिए। गोल्डन मीन का मतलब ये नहीं है कि मॉडरेट बिहेवियर होना चाहिए, मतलब वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को पीट रहे हैं बेरहमी से, 3-4 साल का बच्चा है, तो आपका वहाँ पे मॉडरेट बिहेवियर काम नहीं करेगा। आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा अपने जो एंगर है उसको एक्सेस में लेके जाना पड़ेगा, तो आप बच्चे को सेव कर पाएंगे, बच्चे के पेरेंट्स को कन्विंस कर पाएंगे। अगर आप नॉर्मल बात करेंगे वो आपसे कन्विंस नहीं होंगे। तो इसलिए मतलब ये ज़रूरी नहीं होता कि गोल्डन मीन बोल दिया तो सेंटर में ही रहना हमेशा। तो मतलब इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस। तो वहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, तो उस बिहेवियर को बोला जाएगा वर्चुअस पर्सन, वर्चुअस बिहेवियर, वर्चुअस एक्ट। तो जब हम इस तरह से कोई भी वैल्यू प्रैक्टिस करते हैं तो वर्चू क्या बन जाती है, हैबिट बन जाती है ना। दैट इज़ वंस दे आर रिक्वायर्ड दे बिकम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन। तो मतलब एक पर्सन बिहेव कर रहा है, जैसे बुद्ध हैं, जनरस रहते हैं, तो जब आप 10, 20, 50, 100, 200, 500 बार, 1 साल, 2 साल, 3 साल से ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, बिहेवियर। मतलब जो वैल्यू आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्या बन जाएगा, आपका बिहेवियर। तो यही वजह है कि अरिस्टोटल में क्या बोला जाता है कि वर्चुअस क्या होता है, करैक्टर। क्योंकि करैक्टर क्या है, पर्सन का पूरा थारो बिहेवियर। तो नेचुरली जब हम कोई वर्चू एक्वायर कर लेते हैं तो हम वैसे ही हो जाते हैं, तो उसको बोला जाएगा प्रैक्टिकल विजडम। क्या बोला जाएगा, प्रैक्टिकल। फॉर अरिस्टोटल वर्चुअस एक्शन इज देयरफॉर ऑलवेज ए मीन that would be chosen by a person of practical wisdom. This is because one can determine the mean only if one already has a practical notion of what is an excess and what is a defect of the characteristic in questions. Such a person is sensitive to the feature of particular circumstance and an excellent judge of how to behave. तो उसको पता, मतलब गुस्सा करना जैसे फॉर एग्जांपल ईजी है, बट
एक राइट टाइम पे एंग्री होना, है ना, राइट रीज़न के लिए एंग्री होना, राइट पर्सन पे एंग्री होना और राइट इंटेंसिटी के साथ, ये ब्रिलियंट चीज़ है, ये कोई कोई कर सकता है। ऐसे क्या होता है, आपको किसी पे भी गुस्सा आ जाता है, जहाँ गुस्सा नहीं करना होता वहाँ भी गुस्सा आता है। कितना गुस्सा करना है, कब करना है, किस पर्सन पे करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये कब पॉसिबल है, जब आप जो गोल्डन प्रिंसिपल है ना, गोल्डन मीन जो है, अगर वो आपको अप्लाई करना आता है। ये कब पॉसिबल है, जब आप रैशनल पर्सन हैं। अगर आप रैशनल पर्सन नहीं हैं तो आप कभी भी जो मेन है ना वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। आपको नहीं पता चलेगा कब आपको कैसे एक्ट करना है। आप कभी भी वर्चूज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वर्चू ऑलवेज लाइज इन द मिडल, जैसे अरिस्टोटल कह रहे हैं। बट टू आइडेंटिफाई दैट हमें क्या होना पड़ेगा, रैशनल होना पड़ेगा। यही वजह है तो वो अरिस्टोटल क्या बोलते हैं कि हम वर्चूज़ कभी भी किसी को सिखा नहीं सकते हैं। वर्चूज़ क्या किए जाते हैं, एक्वायर किए जाते हैं थ्रू प्रैक्टिस। जैसे मतलब एक बच्चे का जन्म हुआ है तो वो उसमें नेचुरल टेंडेंसी है कि वो क्या है, हॉनेस्ट है। बट इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि हमारे अंदर वो वर्चू है। मतलब वर्चुअस होना, पैदा होना, वो टेंडेंसी होना वो अलग बात है, और वर्चुअस होना अलग बात है। क्योंकि अगर एक पर्सन में टेंडेंसी है ना तो वो कॉन्स्टेंटली हॉनेस्ट है, ये ज़रूरी नहीं है। क्लियर? तो उसके लिए चाहिए इंसान में रैशनैलिटी, जिससे वो गोल्डन मीन को फॉलो करे। बट ये जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो इंसान लाइफ जीता है उसका अल्टीमेट एंड क्या है। सो व्हाट इज़ अल्टीमेट एंड ऑफ लाइफ, वर्चुअस लाइफ। गोल क्या है, मतलब हम एथिक्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम गोल्डन मीन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम वर्चुअस पर्सन बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा करैक्टर वर्चुअस हो। बट क्यों, क्या अचीव करना चाहते हैं हम? तो अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो टेक्निकल टर्म यूज़ की गई थी वो थी यूडोमोनिया। So Aristotle introduced the Greek term eudaimonia to capture the state that we experience if we fully achieve a good life। मतलब अगर हम लाइफ में ना पूरी तरह से अच्छा जीवन व्यतीत कर पाते हैं तो उस लाइफ को क्या बोला जाएगा, यूडोमोनिया। तो एरिस्टोटल सेड दैट इट शुड बी डिजायर्ड बाय एवरीवन एज इट इज़ अ एम एंड एंड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मतलब इंसान के होने का मतलब ये है कि वो यूडोमोनिया को अचीव करे। तो अगर यूडोमोनिया को देखें, इट इज़ कम्पोज ऑफ 2 वर्ड्स, EU गुड एंड डायमंड मीन स्पिरिट, दैट इज़ गुड स्पिरिट्स। तो इसको ट्रांसलेट किया जाता है यूजली हैप्पीनेस। बट मतलब काफ़ी सारी ट्रांसलेशंस हैं यूडोमोनिया वर्ड की। जैसे मतलब जो हेल्पफुल ट्रांसलेशन है ना वो दैट इज़ फ्लोरिश करना। यूडोमोनिया का मतलब क्या, फ्लोरिश करना। अगर सिंपल ट्रांसलेशन की बात करें दैट इज़ हैप्पीनेस। बट कोई भी मतलब जो ट्रांसलेशन है वो परफेक्ट नहीं है, बिकॉज ऑल ट्रांसलेशन हैव देयर ओन इश्यूज़। क्लियर? तो मतलब मल्टीपल सेंस में इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। तो मतलब जब हम हैप्पीनेस वर्ड यूज़ करते हैं तो इसको काफ़ी मिसलीडिंग माना जाता है। बेसिकली जिस तरह से अरिस्टोटल उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे यूडोमोनिया की, जिस तरह से उन्होंने वर्ड को यूज़ किया है, तो हम फ्लोरिश वर्ड यूज़ करेंगे तो बेटर मीनिंग हम समझ पाएंगे। तो सारी जो गेम है ना वो है हैप्पीनेस और फ्लोरिश के बीच। फॉर एग्जांपल आप कुछ करते हैं और आप हैप्पी फील करते हैं, बट आप कुछ थोड़ा सा अलग कर रहे हैं तो आप वहाँ पे फ्लोरिश कर रहे हैं। फ्लोरिश मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ को। जैसे फॉर एग्जांपल एक पियानिस्ट है, वो पियानो बजाता है तो वो एक टोन को बजा रहा है और वो कॉपी कर रहा है टोन। क्लियर? एंड ही फील हैप्पी। मतलब फॉर एग्जांपल एक सॉन्ग है, कोई भी इंग्लिश सॉन्ग ले लिया, हिंदी सॉन्ग ले लिया, और पियानिस्ट उसको कॉपी कर रहा है और वो हैप्पी फील कर रहा है। बट ऑन द अदर हैंड वो कोई कॉम्प्लेक्स म्यूज़िक बना रहा है खुद से, जहाँ कोई ऐसा म्यूज़िक है जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जिसको कोई ट्राई नहीं करता है, वो उसको करने की कोशिश कर रहा है। तो जो फर्स्ट था वो एक कॉपी करके टोन से बजा रहा है, वहाँ पे वो हैप्पी फील कर रहा था। बट अगर वो सेकंड अटैम्प्ट कर रहा है ना, कोई कॉम्प्लेक्स म्यूज़िक को अटैम्प्ट कर रहा है, वहाँ पे वो हैप्पी फील करेगा। बट वहाँ पे उसके हाई चांस है कि वो क्या करेगा, फ्लोरिश करेगा विद द लेटर परफॉर्मेंस। जो फर्स्ट वन के साथ वो हैप्पी फील कर रहा था, बट जो सेकंड के साथ वो क्या करेगा, साथ में ग्रो भी करेगा। तो मतलब टेक्निकली हमें ये समझना पड़ेगा कि जो यूडोमोनिया है वो एक टेम्परेरी स्टेट नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपने कोई मतलब अचीवेबल चीज़ नहीं है कि आपने यूडोमोनिया अचीव कर ली और वो बस कभी ख़त्म नहीं होगी, ऐसा नहीं है। एरिस्टोटल कहते हैं कि जब तक आपकी डेथ नहीं ना हो जाती है तब तक अगर आप यूडोमोनिया की स्टेट में नहीं हैं तो उसको यूडोमोनिया नहीं माना जाएगा। मतलब एक पर्सन जो था उसने यूडोमोनिया को अचीव किया कि नहीं किया, वो कब डिसाइड होगा, जब आपकी लास्ट ब्रेथ ख़त्म हो जाती है तब डिसाइड होगा। जब तक आप लिविंग स्टेट में हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बुद्ध कब बने थे, एट द एज ऑफ 35। बट 45 ईयर्स बुद्ध रहे, बुद्ध ने बुद्ध की तरह ही बिहेव किया है।
बुद्ध ने नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव नहीं किया। दैट इज़ फ्लॉरिश। अगर हम कोई चीज़ अचीव करते हैं और फिर से मतलब आप बन गए बुद्ध और फिर से नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दी, दैट मीन्स दैट डज नॉट मीट यूडोमोनिया। यूडोमोनिया का मतलब है आप एक कांस्टेंट प्रोसेस में हैं, कांस्टेंट स्टेट में हैं, जहाँ पे आपने अचीव किया हुआ और सेम चीज़ आप जी रहे हैं। दैट इज़ फ्लॉरिशिंग, दैट इज़ यूडोमोनिया। ये नहीं है कि मैंने बुक लिख दी मोरालिटी पे, मैंने बातें कर ली मोरालिटी पे और मैंने बाद में अपनी लाइफ में मोरालिटी को प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं मोरालिटी एथिकल बातें कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे थ्रू आउट द लाइफ एंड तक प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। अगर ऐसा कर पाता हूँ उसको बोला जाएगा कि मैंने जो एक अच्छी लाइफ जी है, मैंने वर्चुअस लाइफ जी है, अदरवाइज़ नहीं। अगर मैं ऐसे ही कुछ मेरे से 10 काम अच्छे हो गए, 20 काम अच्छे कर दिए मैंने, तो ये नहीं बोला जा सकता कि मैं वर्चुअस पर्सन हूँ। यही वजह है कि एरिस्टोटल क्लियरली कहते हैं कि वर्चुअस एक्ट अलग चीज़ है, वर्चुअस पर्सन होना अलग चीज़ है। तो एरिस्टोटल का सारा फोकस कहाँ था? वर्चुअस पर्सन पे, नॉट कि वर्चुअस एक्ट पे। क्लियर? तो लास्ट लाइन अगर आप पढ़ें, यहाँ पे लिखा हुआ ना, दिस इज़ एरिस्टोटल डिस्टिंक्शन बिटवीन ए वर्चुअस एक्ट एंड ए वर्चुअस एजेंट। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल हमें वर्चुअस एक्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए वर्चुअस एजेंट, कि जो पर्सन है वही वर्चुअस होना चाहिए। वही क्या होना चाहिए? वर्चुअस होना चाहिए। तो अगर हम बाकी थ्योरीज देखें ना, वहाँ पे सेंट्रल क्वेश्चन क्या होता था? व्हाट ऑट टू डू, एक इंसान को क्या करना चाहिए। बट एरिस्टोटल क्या क्वेश्चन बोलते हैं? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई ऑट टू बी, एक पर्सन को कैसा होना चाहिए। तो दिस इज़ द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्चुअस एक्ट एंड वर्चुअस एजेंट। तो एरिस्टोटल का जो फोकस है वर्चुअस एक्शंस पे नहीं है, किस पे है? वर्चुअस एजेंट पे। यही रीज़न है कि क्या बोला जाता है? वर्चुअस करैक्टर, वर्चुअस पर्सन, नॉट की वर्चुअस एक्शन। तो ये एक एजेंट सेंटर्ड मॉरल थ्योरी है। क्लियर? तो चलिए कंक्लूड करते हैं इसको। तो मतलब यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट अगर देखा जाए वर्चू एथिक्स में, तो यहाँ पे करैक्टर बेस्ड जो अप्रोच वो यूज़ की गई है मोरालिटी को जस्टिफाई करने के लिए। मतलब क्लियर? तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? रैशनैलिटी चाहिए। जो पर्सन रैशनल होगा वही पर्सन गोल्डन मीन को यूज़ कर पाएगा, और जो यूज़ कर पाएगा वही वर्चूज़ को आइडेंटिफाई कर पाएगा। क्लियर? जो वर्चूज़ को आइडेंटिफाई कर पाएगा वो कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करेगा, तो वो उसकी हैबिट्स बन जाएंगी, और जो हैबिट्स बन जाएंगी और अगर वो थ्रू आउट द लाइफ उनको जीता है, तो उस लाइफ को बोला जाएगा यूडोमोनिया। तो उसी पर्सन को बोला जाएगा वर्चुअस पर्सन। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग वर्चुअस एक्शन मैटर नहीं करते हैं। एक्शंस, वर्चुअस एक्शन एथिकल नहीं होते हैं, मॉरल नहीं होते हैं। मॉरल एथिकल क्या होता है? पर्सन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।